नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लोग कहते हैं कि बिहार में जो हो जाए वो कम है, फिर चाहे बात हो अपराध की या फिर पैसों के घोटाले की या फिर उम्र के घोटाले की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये उम्र के घोटाले की बात कहां से आ गई, और उम्र का घोटाला तो हमने कभी नहीं सुना। पैसे का घोटाला, जमीन का घोटाला, अपराध का घोटाला, ये सारी बातें तो आपने जरूर सुनी होंगी, लेकिन शायद उम्र का घोटाला कभी नहीं सुना हो। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये उम्र का घोटाला कौन सी बला है। जी हाँ, उम्र का घोटाला पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार उम्र का घोटाला बिहार में देखा गया है। दरअसल बिहार में अभी चुनावी माहौल है और चारों तरफ सभी पार्टियां नामांकन की प्रक्रिया में जुटी हुई है। सभी नेता अपना अपना नामांकन करा रहे हैं और इसी दौरान वो उम्र को ऊपर नीचे घटा बढ़ाकर लिखवा रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग की तरफ से एक फिक्स्ड उम्र का दायरा है जिसके तहत ही आप नामांकन करा सकते हैं। अब हम आपको जानकारी देते हैं कि कौन कौन से वो नेता हैं जिन्होंने इस बार के चुनाव में उम्र का घोटाला किया है और आखिर उम्र का घोटाला कैसे होता है। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। यूं तो बिहार में घोटाले के कई रिकॉर्ड बन चुके हैं, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जो घोटाले का स्वरूप सामने आ रहा है वो काफी चौंकाने वाला है। घोटालों के पीछे सफेद पोशों का नाम आना आम बात है। इस बार का भी खेला इन लोगों ने खुद ही खेल डाला है, जो कि बिल्कुल गैर संवैधानिक और हास्यास्पद है। जी हाँ, जानबूझकर या गलती से नेताओं के द्वारा उम्र का घोटाला करने का खेल बिहार विधानसभा चुनाव में शुरू हो गया है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के द्वारा चुनाव आयोग के निर्देश पर एक शपथ पत्र भरा जाता है, जिसमें प्रत्याशियों को अपने बारे में ब्यौरा देना होता है। संपत्ति, डिग्री के साथ ही उम्र का जिक्र भी करना पड़ता है, क्योंकि चुनाव लड़ने की एक उम्र निर्धारित की गई है। लेकिन इस दफा उम्मीदवारों के द्वारा उम्र के घोटाले का खेल सामने आ रहा है। कुछ लोग पिछले 5 साल से एक ही उम्र पर फिक्स हो गए हैं, तो कई 5 साल में 3 साल छोटे हो गए हैं। आइए जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में उम्र घोटाला करने वाले उम्मीदवार क्या क्या गुल खिला रहे हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले सरोज यादव की। माननीय राजद से आरा के बड़हरा से पिछले 5 साल से निवर्तमान विधायक है। इस बार भी राजद ने फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। अब जरा इनका उम्र वाला हिसाब किताब का खेल समझिए। 2015 में इन्होंने जो एफिडेविट दाखिल किया था उसमें साफ साफ लिखा था कि मैंने 33 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। लेकिन इस बार इन्होंने एफिडेविट दाखिल किया है, इसमें भी इसी तरह लिखा है मैंने 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। यानी सरोज यादव ऐसे हैं जिनकी उम्र घटती है। 5 साल में इन्हें कायदे से 38 साल का हो जाना चाहिए था, लेकिन ये और छोटे होकर 30 साल के ही है। मतलब दुनिया के हर शख्स की साल दर साल उम्र बढ़ती है, लेकिन सरोज यादव 5 साल में 3 साल छोटे हो गए। दूसरे नेता की बात करें तो निक्की हेम्ब्रम बीजेपी से कटोरिया सीट से चुनावी मैदान में उतरी हैं। पिछली बार वो हार गई थी, लेकिन निक्की हेम्ब्रम के साथ वक्त ने गजब का खेल किया। वक्त बढ़ता चला गया, लेकिन निक्की हेम्ब्रम की उम्र जस की तस रह गई। 2015 में इन्होंने अपने एफिडेविट में बताया था कि इनकी उम्र 42 साल है। 2015 को बीते हुए 5 साल होने वाले हैं और इन 5 सालों में निक्की की उम्र जरा भी नहीं बढ़ी है। वो तब भी 42 की थी और इस बार 5 साल के बाद उन्होंने जो एफिडेविट दिया है उसके मुताबिक भी वो 42 की ही रह गई है। जय कुमार सिंह की अगर बात करें तो जदयू के जय कुमार सिंह नीतीश सरकार में मंत्री हैं। दिनारा सीट से 3 बार के विधायक हैं। इस बार फिर दिनारा से ही खड़े हुए हैं। ये एक ऐसे नेता हैं जिनकी उम्र 5 साल में 10 साल बढ़ गई है। अब देखिए 2015 में जो एफिडेविट दाखिल किया था इसमें उन्होंने अपनी उम्र 46 साल बताई थी और इस बार जो एफिडेविट लगाया है उसमें उनकी उम्र 56 साल बताई जा रही है। मतलब 5 सालों में इनकी उम्र 10 साल बढ़ गई है। वहीं अगर सत्यदेव सिंह की बात करें तो नाम सत्यदेव सिंह, लेकिन उम्र ही छिपाने की जुगत में लगे हैं। एफिडेविट में इनकी उम्र कुछ और है और विधानसभा की वेबसाइट पर कुछ और। अब जरा इनके उम्र का हिसाब किताब समझ लीजिए। जदयू ने इन्हें कुर्था सीट से अपना कैंडिडेट बनाया है
विधानसभा में जो इन्होंने अपने बारे में जानकारी दी है उसके हिसाब से इनकी जन्म तिथि 20 जून 1950 है, यानी माननीय अभी 70 साल से ऊपर के हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इस बार चुनाव में जो एफिडेविट दाखिल किया है इसमें उन्होंने अपनी उम्र 61 साल बताई है। तो सुना आपने, उम्र का घोटाला कौन सी बला है। ये सभी जो नेता हैं उन्होंने इस बार के विधानसभा चुनाव में उम्र का घोटाला किया है, जो कभी 10 साल जिन्हें अभी बड़ा होना चाहिए और उनकी उम्र बढ़नी चाहिए, उनकी उम्र जस की तस रह गई है। आपको बताते चलिए कि चुनाव आयोग की तरफ से एक फिक्स दायरा रखा गया है उम्र का, जहां सभी लोग जब अपना एफिडेविट देते हैं तो उसमें उनकी उम्र के साथ साथ अपने सभी बायोग्राफी देना होता है। और उसी सिलसिले में ये सभी नेता जो हैं वो अपनी गलत उम्र को दर्शाते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया हो या फिर हो सकता है गलती से भी हो गई हो, लेकिन हुआ तो है। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में सभी नेताओं ने उम्र का घोटाला किया है। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि चुनाव आयोग की तरफ से जो विधायक के लिए उम्र का जो एक दायरा होता है वो 25 साल होता है, और ऐसे में ये सभी जो नेता हैं उन्होंने उम्र का घोटाला किया है। तो वाकई बिहार में कुछ भी संभव है, कोई सा भी घोटाला यहाँ पर हो सकता है। और एक नए घोटाले की जानकारी हमने आपको दी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।